हाँ जी, तो हम चलते हैं आगे। हमने कल जितना पढ़ा था, नॉन वर्बल हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कल हम यहाँ पे थे, हमने नॉन वर्बल के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे। आवाज आ रही है मेरी? और स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं है मैम, स्क्रीन नहीं? शेयर नहीं हो। ओके वेट, मैं करती हूँ वापस से। अभी शेयर हुई है? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ओके। हाँ, तो कल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा था इसके 3 एलिमेंट्स, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड। ठीक है, उसके बाद हमने इसके 2 टाइप्स पढ़े थे, 2 ग्रुप्स में मतलब ये बांट दिया जाता है, स्टैटिक फीचर्स और डायनेमिक। ठीक है, यहाँ तक सब लोग को क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो हमने ये कुछ कुछ पढ़े थे और कुछ कुछ मैंने और ऐड किए हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोक्सिमिक्स। तो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? समीपता, मतलब 2 लोगों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, वो हमें नॉन वर्बल मैसेज देती है कि इनका रिलेशन क्या होगा या ये क्या बात कर रहे होंगे। जैसे कोई फैमिली, मतलब हमारी फैमिली है तो हम उनके बहुत पास भी होंगे, लेकिन हमारे टीचर्स हैं उनसे हमारी एक मतलब एक मेंटेन होगी एक दूरी। ठीक है, या फिर हम किसी एक ग्रुप कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं, या फिर हम कोई किसी एक प्रेजेंटेशन अब हम दे रहे हैं, तो हम ऊपर रहेंगे, मतलब प्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी साथ हमारी एक दूरी रहेगी, मतलब मेंटेन रहेगी एक दूरी। ठीक है, तो ये जो सब चीजें होती हैं, मतलब आपकी इससे हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो प्रोक्सिमिक्स ये होता है, मतलब कितनी दूरी है 2 लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। तो जैसे कल उन्होंने भेजा भी था ना ग्रुप में पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज वही होती है जब हम आ, कुछ भी, जो भी हम बोल रहे हैं, मतलब नॉन वर्बल में कैसे होगा ये यूज, आप लोगों ने पढ़ा? आप लोग बताओगे मुझे कोई? हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा कल जो ग्रुप में आया था? मैम ग्रुप में नहीं आया है। आया था ग्रुप में। और मैम सब नहीं बताओ। दिखा, हाँ जी, मुझे भी नहीं दिखा। मैम प्रोविजनल ग्रुप, ग्रुप में नहीं आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेन ग्रुप में भी ग्रुप नहीं आया ना, मेन ग्रुप में भी नहीं। MDY10 ग्रुप में आया था। जी। हाँ, तो कोई बताओ मुझे पैरा लैंग्वेज के बारे में, आप लोगों को क्या आया समझ में? वॉइस, पिच, वॉल्यूम, रेट, ये सब इसका एलिमेंट है। हम्म, तो ये हम कल क्लियर कर पाए थे ना इसको? हम कल क्या बात कर रहे थे कि जैसे कोई एग्जांपल दे रहा था कि
जो डॉग है उसके जब वो भूखता है तो उसकी जो पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी, वो सारी जो चीजें हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कोई वर्ड नहीं हम बोल रहे लेकिन जो हम साउंड जो हम निकाल रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, वो इसमें आएगी पैरा लैंग्वेज में। मतलब वो जो पिच, वॉल्यूम जो सब ऊपर नीचे होगी तो वो आएगी पैरा लैंग्वेज में। उसमें हम वर्डिंग्स का यूज नहीं करेंगे, लेकिन बिना वर्ड्स के भी जो ऐसी कोई चीज, ऐसी जो कोई हम आवाज निकालेंगे या फिर ये सबसे सही एग्जांपल इसका यही है कि जब कुत्ते वाला जो एग्जांपल है यही इसका सबसे सही है कि उसकी आवाज उस तरीके से चेंज होगी जैसे वो एक नॉर्मल कंडीशन में है। अभी कोई जैसे किसी के घर में कोई कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, ठीक है, तो वो जब कोई आता है बाहर से, दूर कोई बहुत दूर से कोई आता है तो वो तब अलग आवाज निकालता है, उसके घर के जो लोग आते हैं तब वो अलग आवाज निकालता है ना। तो ये सब जो है ये आता है पैरा लैंग्वेज में, ठीक है जी। उसके बाद है काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स क्या होता है? मूवमेंट से मैसेज देना। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिखा है ट्रैफिक पुलिस, है ना, वो क्या करते हैं, उनका पूरा जो काम होता है वो मूवमेंट ही अपना पूरा मैसेज देता है। इतने सारे लोगों को वो सिर्फ मूवमेंट से संभालते हैं, है ना, वो इतना बोल नहीं सकते वहां पे वो कैसे बोलेंगे, इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, तो वो वहां पे बोल के नहीं देते मैसेज, वो सारा का सारा जो पूरा मैसेज है वो अपने मूवमेंट से देते हैं, है ना। उनके कुछ साइन होते हैं कि जो भी मतलब उनके साइन होते हैं कि आना है, उनको जाना है, या आप अभी रुको, ऐसे। तो ये है काइनेसिक्स, ठीक है। नॉन वर्बली हम मतलब वर्ड्स का यूज ना करके अपने सिर्फ मूवमेंट से ही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस। और ये एक डेफिनेशन है जो आप लिख लेना, मेहरेबियन इन्होंने दी है। तो वो क्या बोलते हैं कि हम जो बातें करते हैं उसमें सिर्फ 7% तो वर्ड की मतलब इफेक्टिव क्या होता है, ऐसी बात है इसमें। तो 7% सिर्फ हमारे वर्ड्स होते हैं, 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस, है ना, हम ऊंचा बोल रहे हैं, किसी से गुस्से में बोल रहे हैं, किसी से प्यार से बोल रहे हैं, तो ये 38% ये। और उसके बाद 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या फिर हमारे जो भी जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, जो भी है, वो सब 55% हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये किसकी दी हुई है? मेहरेबियन की। आपको ये याद रखना है, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मेहरेबियन, ठीक है। उसके कैन आई बाद राइट ऑन द स्पेलिंग? हाँ जी, हम वो चार्ट में लिख सकते हैं उनका नाम? लिख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो? यस हाँ, मैम, क्लियर नहीं हो स्पेलिंग क्या रहा है? है नाम। अच्छा, आप लोग लिखिए, स्पेलिंग में बोल रही हूँ, यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकती। MEHRABIAN, मेहरेबियन, MEHRABIAN, जी। ठीक है, मेहरेबियन। तो इन्होंने ये दी है और बहुत सारी जगह पे हमें ये मिलती है, हर जगह पे मिलती है आपको। इसमें जो बुक है ना हमारी, जो कौन सी है ये, हम KVS मदान, हाँ, हम हमेशा यूज करते हैं, तो इसमें भी ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स मीन्स टच वाली लैंग्वेज, जैसे हम किसी को हैंडशेक कर रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, तो वो एक हमें नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है, हमें बताता है कि अच्छा इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना। जैसे मैं कल एग्जांपल दे रही थी कि हम फ्रेंड से किसी और तरह से हाथों को मिलाएंगे, है ना, हैंडशेक करेंगे। और हम ऑफिस वाले अगर हमारा कोई पार्टनर है तो उनसे अलग तरह से करेंगे। तो ये जो है ये हमें नॉन वर्बली बिना वर्डिंग्स के मैसेज देता है, टच, ठीक है। उसके बाद है फिनोमिक्स। फिनोमिक्स में क्या आएगा? साउंड से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो भी हम साउंड से रिलेटेड हम कुछ नॉन वर्बली कम्युनिकेट करेंगे, जैसे
इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है और आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो यहाँ पे साइड में आवाज आ रही है आपको बारिश की, ठीक है, तो मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको बता नहीं रही हूँ कि यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन आप समझ जाओगे, मतलब उस आवाज से आप समझ जाओगे कि ये बारिश की आवाज है, यहाँ पे बारिश हो रही होगी पीछे, है ना। ये होता है फोनोमिक्स, ठीक है, जो हम नॉन साउंड से रिलेटेड, जो हम नॉन वर्बली किसी चीज को फील करके उसको मतलब ये वाली कम्युनिकेशन होती है फिनोमिक्स, ठीक है। उसके बाद है ड्रेस एंड एप्रेजेंस। पैरालिंग्विस्टिक और फिनोमिक्स में क्या डिफरेंस होगा? दोनों में तो साउंड और स्पीच दोनों ही आ रहा है। पैरा लैंग्वेज और फिनोमिक्स में देखिए, वहां पे पैरा लैंग्वेज में हम वो वाली बात कर रहे हैं ना, पिच की, वॉल्यूम की, उन सब की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ फिनोमिक्स में हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि उससे हमें क्या पता चल रहा है, कि उनकी पिच से, वॉल्यूम से, उससे हमें क्या पता चल रहा है, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ फिनोमिक्स में, हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, साउंड की बात कर रहे हैं हम। जैसे अब जैसे मैं बारिश का एग्जांपल दिया, जैसे मैं हवा का एग्जांपल दूं कि हवा चल रही है तेज तेज, उसमें कोई पिच वॉल्यूम तो होगी नहीं, है ना, तो फिनोमिक्स में वो आएंगे साउंड से रिलेटेड, जैसे हवा तेज चल रही है तो आप लोग समझ जाओगे कि वहां पे बहुत तेज हवा चल रही होगी, इसलिए ये आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है मेरी, ये होता है फिनोमिक्स में, ठीक है। और पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज बट मैम ये साउंड रिलेटेड फिनोमिक्स में जो है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे बनी? मतलब कम्युनिकेशन कैसे बना? अगर फिनोमिक्स है, कोई साउंड रिलेटेड कोई कुछ है ऐसा, तो कम्युनिकेशन में क्या इसका रोल आया? वो तो बस एक आवाज हो रही है, कम्युनिकेट कैसे किया उसने? बताना क्या चाहता है एक दूसरे को? कम्युनिकेट ये किया, आपको मुझे आपको देख के पता चल गया दूर से, मतलब आपको दिख भी नहीं रही मेरे पीछे, आपको कोई बारिश नहीं दिख रही, मैं तो अंदर बैठी हूँ, लेकिन बाहर से आपको आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये आपको कुछ कम्युनिकेट कर, मतलब आपको कुछ मैसेज दे रही है कि वहां पे बारिश हो रही है, ऐसा, मतलब कुछ मैसेज देना, नॉन वर्बली कुछ मैसेज दे रही है ये होता है। जैसे कि तो अब ये बेसिकली किसी दो लोगों के बीच में या किसी लोगों के बीच में नहीं है, इट्स बेसिकली द एनवायरनमेंट एंड विद द पर्सन, आप ये कह सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे कि स्पार्किंग हो रही है, सो वी गॉट द आइडिया कि हाँ स्पार्किंग हो रही है बिकॉज स्पार्किंग एक साउंड रिलेटेड है। हाँ जी, मतलब ये वर्ड्स जो है ना, आपको ये याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कल ही, बता रहे थे ना, शैलेंद्र जी कल बता रहे थे कि आई कांटेक्ट से रिलेटेड जो कम्युनिकेट हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, या हम साउंड से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से इन वर्ड्स को ये वर्ड्स आ सकते हैं, तो हमें इनको इस तरीके से याद रखना है कि फिनोमिक्स का मतलब क्या होगा, साउंड से रिलेटेड कुछ होगा, क्रोमेटिक्स का मतलब होगा कुछ कलर से, ठीक है, तो ये है इनका। उसके बाद है ड्रेस एंड अपीयरेंस, जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे हम व्हाइट कोट किसी को पहने हुए देखते हैं या ब्लैक कोट किसी को पहने हुए देखते हैं, तो हम एकदम समझ जाते हैं ये मेडिकल से रिलेटेड है, ये लॉ से रिलेटेड कोई है ना, तो इससे हमें एकदम देख के ही हम नॉन वर्बली, कोई हमारी बात नहीं हुई उनसे, बस हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटिक्स, तो क्रोमेटिक्स में क्या आएगा, क्रोमेटिक्स में भी वही आएगा कि हम जो कलर हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ड्रेस के बारे में बताया, है ना, ड्रेस मतलब पूरा हम एक जो हमारा आउटफिट है उसको देख के हमें पता चल गया, लेकिन क्रोमेटिक्स में क्या आएगा, सिर्फ कलर से देख के, जैसे अभी मैंने बताया व्हाइट ब्लैक, इन सबको देख के हमें एकदम पता चल जाएगा कि हाँ ये मेडिकल से रिलेटेड है। ये दोनों चीज को, ये ड्रेस से मतलब ड्रेस उनके अपीयरेंस को देख के बता दिया हमने, और क्रोमेटिक्स में उनके कलर्स को, जो उन्होंने कलर पहने हुए हैं उसको देख के हमने बता दिया कि ये मेडिकल वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आइकॉनिक्स इमोजीज, है ना, इसमें क्या है, जैसे ये है ना, ये इमोजी है कोई, ये इमोजी है कोई, तो हम इनको देख के हमें समझ आ जाता है, जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो हमें समझ आ जाता है, अच्छा ये सैड है, ये हैप्पी है,
ये खुश है, ऐसे। ठीक है, तो आइकॉनिक्स को देख के जो नॉन वर्बली हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब हम जो कुछ पहने हुए हैं, जैसे कुछ ऐसी ज्वेलरी है, ठीक है, जैसे हम शादी में गए हैं मान लो, ठीक है, तो कोई मतलब दुल्हन होगी, तो उसको देख के हमें उसके जो पूरा उसका गेटअप होगा, उसकी ज्वेलरी होगी, उसको देख के ही हमें पता चल जाएगा ये दुल्हन है ना, ऐसा हमें पता चल जाएगा ये ब्राइड है। ठीक है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हाँ मतलब कोई हम नॉर्मल, जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मंगलसूत्र का, है ना, कोई मंगलसूत्र पहने हुए हैं तो हमें समझ आ जाएगा ये मैरिड है ना। तो ये आर्टिफैक्ट्स को देख के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेट होता है, ये आर्टिफैक्ट्स में आएगा। उसके बाद ओक्यूलेसिक्स, ये है आई कांटेक्ट से। जब हम आई कांटेक्ट से हम किसी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट से जब हम कम्युनिकेट कर लेते हैं तो वो बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स। ठीक है, इसको वर्ड को याद रखना है। उसके बाद है स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम, क्रोनेमिक्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मेरा कोई इंटरव्यू है, ठीक है, और मैं अपने इंटरव्यू में 15 मिनट लेट पहुंची, ठीक है, तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मेरा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये मतलब केयरलेस है, इनको टाइम का यूज करना नहीं आता अपना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रोनेमिक्स, मतलब टाइम से रिलेटेड। हमने कुछ बोला नहीं, मैं 15 मिनट लेट हो गई, ठीक है, मैंने कोई वर्डिंग्स में अपनी बातें नहीं बताई कि मैं लेट हो गई या मैं इसलिए लेट हो गई, लेकिन सामने वाले जो लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब मेरा नेगेटिव इंप्रेशन वहां पे पड़ जाएगा कि ये टाइम का केयरलेस है टाइम के लिए। ठीक है, तो ये होता है क्रोनेमिक्स। उसके बाद है स्टडी ऑफ वेरिएशन इन पिच, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। पैरालिंग्विस्टिक्स, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आए सारे? बट मैम इसमें वर्बल कम्युनिकेशन है नहीं, शब्द नहीं है, तो पिच कहाँ से आई पैरालिंग्विस्टिक में? पैरालिंग्विस्टिक में स्पीच कैसे आई, जैसे किसी ने कल एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पिच हाई जाएगी, लो जाएगी, उसकी आवाज तेज आएगी, कभी कभी धीरे आएगी, या फिर कोई हंस रहा है बच्चा तो वो तेज तेज हंस रहा है, बहुत मतलब उसकी पिच बहुत हाई है, उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत तेज है। तो ये सब चीजें, वर्ड्स यूज नहीं कर रहे वो लोग, बच्चा जो है वो वर्ड्स को यूज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या मतलब इसका क्या रिएक्शन है। अभी ये हंस रहा है, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ कि वो तेज तेज हंस रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि वो वर्ड में नहीं बता रहा कि उसको मजा आ रहा है ऐसे, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है उसको देख के कि हाँ इसको ऐसा करने में मेरी ये एक्टिविटी इसको सबसे अच्छी लगी, या फिर मैं इसको बार बार ऐसे ही करूँ, है ना। तो और ये अगर पिच वॉल्यूम स्पीड से समझ आ गया, इफ वी आर वाचिंग अ कार रेस तो वहां में स्पीड से समझ आ जाता है, देन व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ क्लैरिटी? क्लैरिटी को भी हम इस तरीके से ही समझ सकते हैं कि जैसे वही बच्चे वाला एग्जाम्पल जो है कि उसकी जो मतलब आवाज है वो कितनी क्लियर है, जो मतलब वो बोलना जो वो समझाना चाह रहा है, वो रो रहा है, तो वो कितना कितना क्लियर, मतलब हम कैसे उसको पकड़ पा रहे हैं वो चीज से। मतलब पैरा लैंग्वेज में पूरी की पूरी ये चीज आएगी कि आप वर्ड्स को छोड़ दो, ठीक है, वर्ड्स को छोड़ दो, लेकिन और जो पूरी की पूरी जो आवाज है उसकी बच्चे की, ठीक है, बिना वर्ड्स के वो सब भी, लेकिन पिच वॉल्यूम स्पीड क्लैरिटी होगी उसमें, आवाज में भी तो क्लैरिटी होगी ना। आप कोई सिर्फ आप एक धुन गुनगुना रहे हो गाने की, ठीक है, उसमें आप वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके जो वो जो मतलब आप बिना वर्ड्स के जो आप वो धुन गुनगुना रहे हो उसमें भी कोई पिच वॉल्यूम स्पीड क्लैरिटी उसमें होगी, तभी हमें समझ में आएगा ना। एक एग्जाम वो होता है ना, कोई गेम होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि सामने वाला
एक गाने की धुन गा रहा है और हमें वो समझना होता है ना, ऐसा होता है। तो आप एक ही पिच में उसको गाते रहोगे, मतलब ऐसे गाते रहोगे आप, लेकिन गाने का क्या होता है, एकदम पिच ऊपर जाती है, कभी कम होती है, या फिर वॉल्यूम भी ऐसे कम ज्यादा होती है, स्पीड भी कम ज्यादा होती है, वो क्लैरिटी कितनी है उसमें, उसकी जो गाने की धुन है, वो जो गा रहा है, तो वो सब चीजें हमें तभी समझ में आएगी जब ये सारी चीजें होगी, है ना। तो ये वर्ड्स बेसिकली ये यहाँ पे बेसिकली ये दो लोगों के बीच में, जैसे अगर दो या दो से ज्यादा जैसे भी, अगर हम इस तरह में कम्युनिकेशन की बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, साउंड तो है पर वर्ड्स नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, या फिर हम ये एक एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार का एग्जांपल दिया था, कार रेस देख रहे हैं, सो वी आर वाचिंग विद द स्पीड कि किसकी स्पीड ज्यादा है, एंड हम देख पा रहे हैं कि कौन सी कार पहले जीतेगी, जस्ट एग्जांपल। और वॉल्यूम में जैसा आपने अभी बताया कि संगीत अगर हम सुनते हैं तो संगीत में किसी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाए तो हमें समझ आ गया, अच्छा ये सितार है, ये तबला है, अच्छा अभी क्लासिकल स्टार्ट होगा, पियानो बजाया है वो समथिंग इंग्लिश, तो ऐसा कुछ हो गया। पिच में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट कुड बी एनीथिंग लाइक इन अ पिच वाइज, हाई रेट पे जा रहा है संगीत या लो रेट पे कर रहे हैं। क्लैरिटी में हो सकता है कि ये फॉगी है बाहर, तो ये सब कुछ ये वाले कम्युनिकेशंस के अंदर हम इसको इंक्लूड करें नॉन वर्बल में, जो एनवायरनमेंट प्रकृति के साथ है। नहीं, ऐसा प्रकृति का कोई अलग से नहीं करना इसमें, बस इसमें ओके, मतलब आपको, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है, बस इसमें आपको ये समझना है कि आप वर्ड्स यूज ना करके, लेकिन जो और सब चीजें हैं, वर्ड्स के बिना, हम वर्ड्स के बिना भी तो कितना सारा काम हाँ जी, करते हैं, ठीक। तो बस। मैं एक बार कंफर्म कर, मैं नहीं क्लियर कर पाई थी कि इंसानों के साथ भी है या सिर्फ हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे, सिर्फ वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे, तो इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ लिया हुआ है हमने। हाँ, ठीक। ओवरऑल सब कुछ। ठीक है, सबको समझ में आया ये पूरा, क्योंकि ये हाँ जी। बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। मैम एक जी ये हाँ जी, तो तो लास्ट थर्ड वाला बता दीजिए, स्टडी ऑफ कौन द सा? आइकॉन। आई कांटेक्ट, यस मतलब हम आई कांटेक्ट से हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे आपके कोई, आपके भाई बहन है, ठीक है। मैम, समझ गई। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्लासिफाई बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो मैम उसमें सबसे, हाँ जी। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हम पढ़े थे, फॉर्मल हम्म नहीं सॉरी वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन में हम्म एलिमेंट में पढ़े थे, पिच, हम्म क्लैरिटी, ये सब था। तो यहाँ पे हम्म, हम बोल सकते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में भी वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट को हम पकड़ रहे हैं, नॉट वर्ड बट हाँ। पिच, इसको हम पकड़ के बोल रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। जैसे आप बोले 7% वर्ड मैटर करता है, हम्म। अच्छा, 38% वॉइस मैटर करता है। हाँ तो जी हाँ वर्ड जी। हो गया वर्बल पार्ट में आ गया, हम्म वॉइस आ गया नॉन वर्बल। हम्म। ये एस्पेक्ट को हम जब स्टडी करते तो वो हो गया नॉन वर्बल। हाँ ऑल्दो देयर इज वर्ड स्टिल उसका हम पिच, क्लैरिटी, अदर एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट वर्ड। हाँ जी। यही बोल सकते हैं। देखिए, बात ये है कि हम पूरी कम्युनिकेशन ऐसे हम अलग अलग नहीं कर सकते उनको, वर्बल नॉन वर्बल हम दोनों मिक्स करके हमेशा बात करते हैं, है ना। मैं सिर्फ अगर वर्बल में बस आप बोलती रहो, नॉन स्टॉप मैं बोलती रहूं, मैं तो एक रोबोट जैसी लगूंगी आपको, है ना, कि बस मैं बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ। लेकिन मैं नॉन वर्बल मतलब ये भी सब यूज कर रही हूँ ना, अपने हाथों को आप हिला रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ, है ना। तो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों मिक्स होके हमेशा हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जी तो जी। हाँ जी, तो उसमें बस ये बताया गया है, मतलब ये एक याद रखने वाली चीज है या फिर समझने वाली चीज है कि हमारे सिर्फ वर्ड्स हमारे 7% काम करते हैं, और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, और हमारा जो नॉन वर्बली जो हम दिखा रहे हैं, जैसे हमारा अपीयरेंस है, या फिर जो अभी अभी हमने सब पढ़ा, वो ज्यादा बात करते हैं, है ना। जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना नॉन वर्बल में, कि हमारे एक्शन ज्यादा बोलते हैं हमारे वर्ड्स से, तो बस वही उसमें बताया गया है, ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफाई बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, तो इसमें फॉर्मल एंड नॉन इनफॉर्मल दो है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
certain rules, regulations, conventions and protocols are followed while formulating and communicating message. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हमारी बात करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे हम किसी अपने बड़े टीचर से बात करते हैं तो हम उनको सर, मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये पूरा जो एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनसे बात करने के, उनसे किसी चीज को भी कम्युनिकेट करने के, अपने मैसेज को देने के। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ये यूज करते हैं। इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इसमें कि हमारे एचओडी है, फिर टीचर है, फिर उसके बाद हम लोग है ना, पूरा एक सेटअप होता है। उसके बाद है इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड अक्रॉस हियरार्की और ऑथोरिटी लाइंस। जैसे मैंने अभी बोला अपवर्ड डाउनवर्ड, एक पूरी हियरार्की होती है कि पहले हमारे वाइस चांसलर होंगे, पहले चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, एचओडीज होंगे, फिर उसके बाद प्रोफेसर्स होंगे, फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर किसी ऑफिस में भी ऐसे ही कि पहले उनके बॉस होंगे, फिर उनके मैनेजर होंगे, फिर उनके वर्कर्स होंगे, ऐसे। ठीक है, तो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बिल्कुल बोलते हैं ना तहजीब से बोलने वाली, तो वो तहजीब से बोलने वाली बात होती है यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में। हम एक बिल्कुल राइट लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते वहां पे, है ना। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैज टू कम्युनिकेट विद कॉलेज प्रिंसिपल, इट इज यूजुअली थ्रू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो पहले बात करेंगे, उसके बाद वो कॉलेज प्रिंसिपल से बात कर पाएंगे। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जी। उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स एग्जिस्ट अलोंग विद फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। It mainly address the social needs of the employees. It is interpersonal and mainly face to face and with the use of body gestures. It happens among friends and family. In informal communication, there are no formal rules and regulation for communication. A lot of distortion or filtering may take place in informal communication and it is termed as grapevine. अच्छा, हमने grapevine पढ़ा था, बताओ एक बार इसका मीनिंग क्या था। मैम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है ये, जो आपस में फैमिली फ्रेंड्स इन सब के बीच में होते हैं। और कुछ था इसका, एक और मैंने बताया था इसको। एक अपना बेस्ट फ्रेंड को सीक्रेट शेयर करती है, वो अपना बेस्ट फ्रेंड को सीक्रेट शेयर करती है, ऐसा ऐसा फैल जाता है। हाँ जी, ग्रेप वाइन यही होता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि जो हम नॉर्मल फैमिली फ्रेंड्स के साथ जैसे जिस तरीके से हम रहते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है ना, हम आराम से बात करते हैं, और यार कैसा है, कैसी है ना, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम जेस्चर्स का यूज करते हैं, फेस टू फेस, इट इज इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जेस्चर्स को यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं है ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन को बताया गया है कि इसमें मतलब ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी मेरे भाई को कुछ बताया, मेरे भाई ने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया, इस तरीके से बात ऐसे फैलती रहती है। ठीक है,
तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होगा ना, जैसे मैंने कोई बात की अपने एचओडी सर से, ठीक है, तो वो अपने पास तक ही रखेंगे, वो ऐसा नहीं कि वो दूसरे प्रोफेसर्स को बता रहे हैं कि ये बच्ची आई थी उसने मुझे ये बताया, ऐसा नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लेकिन ऐसा होगा, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ बताया वो फिर सबको बता देगी ठीक है, तो ऐसा होगा, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल आपको क्लियर है? जी। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो है 3, वर्टिकल, लेटरल और हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो इसमें कैसे है, वर्टिकल में कैसे है, जैसे मैंने बताया अभी, दिस इज बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा बेसिकली। दिस कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, बॉटम टू अप होगा या अप टू टॉप टू बॉटम होगा। तो जैसे मैं अपनी मुझे अपनी कोई बात शेयर करनी है, मतलब कुछ अपने रिजल्ट से रिलेटेड मुझे कोई बात करनी है अपने मतलब ऑफिस में, अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें, तो मैं किससे बात करूंगी, मैं सीधे जाके जो प्रिंसिपल सर है, जो वाइस चांसलर है, उनसे तो बात नहीं करूंगी, मैं पहले अपने प्रोफेसर को बताऊंगी, ठीक है, अपने सर को बताऊंगी, उसके बाद सर बात करेंगे किनसे, हमारे एचओडी से, कि ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इस क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके लिए आप कुछ करिए, ठीक है। फिर एचओडी सर जो है वो हमारी बात पहुंचाएंगे हमारे जो वाइस चांसलर है उन तक, कि इन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है या इनको इस चीज की नीड है, तो मतलब वो एप्लीकेशन देंगे, तब वो जाके वो कुछ काम होगा, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, मतलब ये क्या हुआ, बॉटम टू अप हुआ ये, ठीक है। अब अप टू डाउन कैसे होगा, जैसे हमारी कोई हॉलीडेज है, ठीक है, तो वो हॉलीडे का नोटिफिकेशन या मैसेज हमें कैसे आएगा, पहले हमारे जो चांसलर है उन्होंने वो एक एप्लीकेशन दी, मतलब जो हॉलीडे वाला नोटिस है वो दिया उन्होंने, वो हमारे एचओडीज को भेजा, ठीक है, डिपार्टमेंट के एचओडीज को भेजा, फिर एचओडीज जो है वो हमारे जो प्रोफेसर्स है उनको भेजेंगे, या जो भी हमारे जो क्लास अभी ले रहे हैं उनको भेजेंगे, फिर वो हमारे ग्रुप में भेजेंगे कि कल की छुट्टी है या कुछ भी नोटिफिकेशन जो भी। तो ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम, मतलब वो सीधा तो बात नहीं करेंगे हमसे, वो कैसे करेंगे, एक मतलब टॉप टू बॉटम एक बात होगी, ठीक है, एक पूरी सीरीज होगी। तो ये होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये? जी। उसके बाद है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन विद पीपल एट द सेम लेवल इन हायरार्की ऑफ peers and colleagues is termed a horizontal communication. This may combine high formal and informal communication. This is the most effective communication. तो ये कैसे होगी, जैसे हम पूरे एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसमें 30 लोग हैं, ठीक है, तो मैं अपने जो कलीग से बात करूंगी, मैं अपने जो मेरे ही डिपार्टमेंट के जो कलीग्स होंगे मेरे, मैं जब उनसे बात करूंगी, ठीक है, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। मैं अब जैसे हमारा पूरा एक ग्रुप है 30 लोगों का, तो उसमें मैं कैसे बात करूंगी, या फिर मेरे क्लास में ही है, अगर मान लो कि हम क्लास में 30 लोग हैं और मैं जो अपने जो मेरा क्लास फेलो है जब मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है, तो वो होगी, मैं फॉर्मली भी बात करूंगी, जैसे मैं क्लास के बारे में भी उससे बात करूंगी कि भाई आज क्लास में क्या हुआ, आज सर ने क्या कराया, है ना, ये सब पूछूंगी। इनफॉर्मली भी बात करूंगी, ठीक है, हम जैसे फ्रेंड्स होंगे, मतलब हम लोग, तो हम उस तरीके से भी बात करेंगे। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और ये बहुत इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये, ठीक है, क्योंकि हम इसमें फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी बात कर पा रहे, ठीक है। तो ये होगा हॉरिजॉन्टल, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद बात आती है डायगोनल कम्युनिकेशन की। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? इज इफेक्टिव एज हियरार्चिकल bindings are removed and there is a free flow of information cutting across position और status। तो इसमें क्या बात हो रही है, जैसे इस एग्जांपल से समझो, ये टॉप मैनेजमेंट है, ये कोई बॉस है, ठीक है। अब उस जो कंपनी है उसमें 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके ये तीनों मैनेजर है, 1 2 3, ये 3 मैनेजर है। अब इन मैनेजर के नीचे ये लोग काम कर रहे हैं, इन मैनेजर के नीचे भी कोई काम कर रहे होंगे और इन मैनेजर के नीचे भी। तो जब आप इस मैनेजर के नीचे काम कर रहे हो लेकिन आप इनसे भी बात कर पाओ, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी आप बात कर पाओ, ठीक है, तो ये होती है डायगोनल। जैसे एग्जांपल अगर मैं कॉलेज का दूं, तो जैसे हमारा योगा डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन मैं अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, जैसे एमसीए डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो मैं उनके भी टीचर से सीधा बात कर पाऊं। मतलब मुझे ऐसा ना करना पड़े कि मैं पहले अपने टीचर से बात करूं फिर वो टीचर मेरी बात को पहुंचा रहे हैं, ऐसा ना करना पड़े। मैं अपनी बात को सीधा एमसीए वाले जो टीचर है उनसे पूछ पाऊं, उनके पास जा पाऊं, उनसे बात कर पाऊं। तो ये जो रिलेशनशिप है, मतलब ये होगा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो ये क्या करता है, ये एक जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है उन दोनों के बीच एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? जी मैम। हाँ जी, तो ये तीनों कम्युनिकेशन क्लियर हुए? हाँ जी मैम। ये किसके बेस पे थे कम्युनिकेशन, ये तीनों? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और ऑन द ओके, और फॉर्मल इनफॉर्मल किसके बेसिस पे है? पर्पस और स्टाइल। ठीक है, और वर्बल नॉन वर्बल? चैनल और मीडिया। ओके, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्या था हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के में क्या क्या थे? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप डिस्कशन और एक और मास मीडिया। मास मीडिया। ठीक है, तो अभी हम आगे भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आपका आज खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें है चेन नेटवर्क, ठीक है, स्टार नेटवर्क। तो चेन नेटवर्क क्या है? इस प्रकार के संचार में जानकारी या संदेश का प्रवाह अप और डाउन पदानुक्रम में होता है। Here members communicate with each other in pre-planned sequence। अब देखिए, इसको देखिए, ये एक चेन नेटवर्क है, मतलब चेन में कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मैं ए बी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, सी डी से बात कर रहा है। जैसे हम क्या करते थे, जब मतलब हम अपने स्कूल टाइम में अगर हम लोग ऐसे बैठ गए, ठीक है, तो मैं अपने साइड वाले से बात करूंगी, साइड वाला और साइड वाले से बात करेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन चलती है, या फिर मैं अपनी एक बात बताऊंगी, ठीक है, मैं अपनी एक बात यहाँ पे बताऊंगी, बी को, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क जो चलता है इसको बोलते हैं हम चेन नेटवर्क, ठीक है, जो एक चेन में चले। अच्छा, देखिए चेन नेटवर्क क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम कैसे एक दूसरे को अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद इसमें है चेन नेटवर्क। तो चेन नेटवर्क को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने अपनी बात, मेरे को आपको मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं किसी वजह से मैं ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाई,
ठीक है, आप में से मैंने किसी एक को मैसेज कर दिया, ठीक है। अब आप में से जो एक है वो मतलब ऐसा मैंने बोला कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया, ठीक है, मैंने किसी एक को आपको मैसेज कर दिया। अब जो वो एक है उसने आप दूसरे को किया, फिर जो आपसे कनेक्ट होगा आपने उसको किया, फिर उनसे जो कनेक्ट होगा वो उनको उसने उनसे किया। तो इस तरीके से जो नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन इस तरीके से चलती है, मतलब अपने से आगे वाले को आपने में कोई मैसेज दिया, अब उसने अपने से आगे वाले को कोई मैसेज दिया, तो ये होता है चेन नेटवर्क। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो हम वो एक गेम खेलते हैं ना, पास करने वाला, जब हम कुछ पास करते हैं तो क्या उसमें एक कोई सॉन्ग चलाते हैं, फिर उसके बाद हमें वो जो पार्सल है वो एक दूसरे को पास करते हैं 1 2, फिर ऐसे पूरा चेन में बैठ के, ठीक है। तो ये जो आप मैसेज को किसी को सेंड कर रहे हो ऐसे चेन में, तो ये होता है चेन नेटवर्क, ठीक है। अभी आया समझ में? हेलो। ओके मैम। हाँ, उसके बाद आता है स्टार नेटवर्क। इसको व्हील नेटवर्क भी कहते हैं। इस प्रकार के संचार में टीम लीडर के माध्यम से समूह के सदस्यों के बीच सूचना और संदेश का प्रवाह होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारे हेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 लोग हैं। अब जब हेड से, सिर्फ जो हेड है उन्होंने हमें कोई मैसेज दिया, एक बार इनको दिया, इनको दिया, इनको दिया, इनको दिया, सबको इन्होंने जो मैसेज दिया, ये होगा व्हील नेटवर्क, ठीक है, या स्टार नेटवर्क। मतलब ये जो ए है ये बी से बात नहीं कर रहा, या बी सी से बात नहीं कर रहा, या सी डी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ इनका एक हेड है, वो यहाँ पे ए को भी बता रहा है, बी को भी, सी को भी, डी को भी। ये तो ये होता है स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ, जैसे मैं एनएसएस में थी, ठीक है, तो एनएसएस में क्या हुआ, हमारे 4 ग्रुप्स बने। तो जो 4 ग्रुप्स थे हमारे, तो हमने उनका कोई नाम रख दिया, जैसे हमने कुछ वेद के नाम, वेद से रिलेटेड हमने नाम रख दिया, चारों वेद, ठीक है। तो चारों वेदों के हमारे 4 ग्रुप बन गए। अब जो हमें पूरी अपनी बात करनी है या फिर हमें जो भी काम करना है, तो वो हम एक दूसरे से नहीं पूछते थे। मतलब हम जो ग्रुप्स वाले हैं, हम एक दूसरे से नहीं पूछते थे हमें क्या काम करना है। हम किन से पूछते थे? अपने हेड से, जो हमारी मैम थी। तो हम उनसे पूछते थे कि मैम हमें अब क्या काम करना है, ठीक है। तो उन्होंने हमें हमारे ग्रुप को बताया, फिर इन्होंने दूसरे ग्रुप को बताया, तीसरे ग्रुप को बताया, चौथे ग्रुप को बताया। इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन चला। तो ये होता है स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है हियर इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन सेंट्रल मेंबर, ठीक है, एक सेंट्रल मेंबर से द ग्रुप टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दूसरे ग्रुप्स तक पहुंचता है। अदर ग्रुप्स मेंबर मे नॉट हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और ये जो ग्रुप के मेंबर है ये एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन इज चैनलाइज्ड थ्रू द supervisor, for example 1-to-1 interaction of HOD with the college principal, but little or no interaction of HOD among themselves. It is not very effective in team, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि 1-to-1 interaction of HOD with the college principal, but little or no interaction of HODs among themselves. It is not very effective in teams. तो इनका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तो, लेकिन आप लोगों को समझ में आया जो मैंने एग्जाम्पल दिया? जी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सर्कल नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, इस संचार में समूह के सदस्य केवल समीप वाले सदस्य से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हियर मेंबर्स कम्युनिकेट इनफॉर्मली विद एडजॉइनिंग मेंबर्स जनरली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस, बिलीव्स, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, background or office location. It may have a formal leader as well, but interaction is still lateral. It works in an autonomous team. तो इसमें क्या है कि जो एक पर्सन है, यहाँ पे जो एक पर्सन है वो इनसे बात करेगा,
ये इनसे बात करेगा। मतलब इसमें भी क्या होगा कि हर कोई हर किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने मतलब जो उनका दूसरे के साथ कुछ मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, कि जैसे मेरा किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है, मेरे जो बिलीफ्स है या मेरी जो पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं एक से बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो जो एक है वो भी शायद किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर दूसरा जो है वो किसी और से बात कर रहा है। मतलब इसमें क्या होगा कि सिर्फ हम अपने साथ वाले से, जैसे मेरे जैसे हम, हाँ स्कूल की मैं बात बताती हूँ। तो स्कूल में कैसे होता है, दो एक हमारी एक सीट होती है, एक डेस्क होती है, तो उस पे दो लोग बैठते थे, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी जो साइड वाली है उससे बात करूंगी, है ना। ऐसा जब होता है, सिर्फ हम अपने साइड वाले से, अपने समीप वाले से सिर्फ बात करेंगे, ये होगा सर्कल कम्युनिकेशन, ठीक है। हम औरों से बात ना करके सिर्फ अपने साथ वाले से बात करेंगे, ये होगा सर्कल कम्युनिकेशन। इसमें लिखा है ना समीप वाले से जब हम बात करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस, जो भी हमारे कुछ एक्सपीरियंस होंगे साथ वाले के साथ, ठीक है, उससे रिलेट करके हम उनसे सिर्फ बात करेंगे, तो ये होगा हमारा सर्कल कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे पहले जो था स्टार कम्युनिकेशन, उसमें क्या था कि हम सिर्फ एक हेड से बात कर रहे हैं, है ना, हम एक हेड से सिर्फ बात कर रहे हैं और सबसे हम जुड़े मतलब जुड़े नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें हम जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने साथ वाले से ही बात कर रहे हैं, अपने साइड वाले से ही बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है सर्कल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर है आप सबको ये? हेलो, यस। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। एक समूह के सभी सदस्य सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संचार करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बात है ये कि एक ग्रुप है, ठीक है, हम 5 लोगों का ग्रुप है और हम पांचों लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं आराम से। मतलब हम जो पांचों लोग हैं, 5 फ्रेंड्स हैं हम, और हम पांचों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये इससे भी कर रहा है, ये इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, फिर देखिए यहाँ से इससे भी कर रहा है, ठीक है। मतलब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम 5 ग्रुप फ्रेंड्स का ग्रुप है और हम एक दूसरे से सब तरह से स्वतंत्र रूप से बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑल चैनल नेटवर्क। एंड ऑल चैनल नेटवर्क इज फाउंड इन टीम्स। जैसे हमारी कोई टीम है ना, जब हम टीम वर्क करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही बंदे से बात करेंगे, एक ही लड़की से बात करेंगे, एक ही लड़के से बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम पूरी टीम से बात करते हैं, है ना। टीम वर्क वही होता है ना जब हम हर किसी से बातें शेयर करते हैं, हर किसी से अपना काम करते हैं, हर किसी से शेयर करके। बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन इज हाई अमंग मेंबर्स। तो जो ये सब लोग होंगे, इनमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा इनमें, ठीक है। ये एक दूसरे से सब इंटरेक्टिव होंगे। इंफॉर्मेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर जगह पे इंफॉर्मेशन जाएगी। ऐसा नहीं होगा जैसे इसमें क्या है कि मैं सिर्फ अपनी एक फ्रेंड को बता रही हूँ कुछ बात, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं हर किसी को बता रही हूँ, है ना। फास्ट फ्लो होगी इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी से फ्लो होगी। देयर इज नो फॉर्मल लीडर इन कम्युनिकेशन में बी स्टार्टेड बाय एनी मेंबर। और इसमें कोई एक फॉर्मल लीडर नहीं होगा। जैसे लास्ट वाली कम्युनिकेशन में क्या था, एक फॉर्मल लीडर था, उससे सिर्फ हम अपनी बातों को शेयर कर पा रहे थे, या फिर हम उस तरीके से टीम वर्क कर पा रहे थे। हम एक ग्रुप में थे, हम 4 ग्रुप्स में थे, और उसके बाद भी सिर्फ हम एक लीडर से बात कर पा रहे थे, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी चाहे कितनी भी टीम्स हो, कितने भी ग्रुप्स हो, लेकिन हम एकदम इंडिपेंडेंटली हर किसी से बात कर पा रहे हैं, ठीक है। और अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को हम शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा जो है, हेलो आप लोग हो यहाँ पे? यस मैम, लेकिन मैम सभी एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा थोड़ा सा समझना है इनमें कि सर्कल नेटवर्क क्या है, ऑल चैनल नेटवर्क क्या है। एक बार आप खुद से पढ़ना इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना खुद के एग्जाम्पल से, ठीक है।
अगर फिर नहीं आएगा समझ में तो फिर मैं कल को फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से पढ़ना इसको, थोड़ा सा लगते हैं ये एक जैसे से, लेकिन एक बार करोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, हमारा जो MDYA है वो किस तरीके का चैनल है, अगर हम इन चारों में से ऑल देखें तो चैनल शुरू। ऑल चैनल नेटवर्क है ना। हम हर किसी से इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं, हम किसी एक उसमें बंधे नहीं हुए हैं कि सिर्फ हमें राहुल भैया से ही बात करनी है ना, या फिर हमें सिर्फ एक जो हमारे लीडर है सिर्फ उनसे ही बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ऑल चैनल नेटवर्क। ओके, तो हम यहीं पे आज करें खत्म क्लास। यस जी हाँ जी, सब लोग चले गए, बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ दी ना मीटिंग, लेफ्ट कर दिया। सही है, आप लोग कम से कम 6 बजे तक तो रुका करो। 6 बजे के बाद अगर लेट हो रहा है तो तब तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 6 बजे तक तो रुकना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आया समझ में आप लोग को, क्लियर हुआ आज सब? जी मैं ओके जी, ठीक है। प्रेयर कौन करेंगे? कल यहाँ तक का आप लोग पढ़ के आना, कल मैं फिर स्टार्टिंग में पूछना है जितना भी अब तक पढ़ाया है उसको, ठीक है। तो आप सब लोग रिवाइज करके आना, और जो लोग ने लेफ्ट कर दिया है उनको भी एक बार मैसेज कर देना आप लोग, अगर किसी से है कांटेक्ट में आप लोग। अच्छा चलिए कराइए एक बार प्रेयर। प्रेयर कौन कराएंगे? योगाचार्य शिवलोक जी, जो इस आईडी से जुड़े हुए हैं। जी मैम। पेशेंस की इम्तिहान हो जाती है, मतलब आप कैसे बोल रहे हो? मैम मतलब स्टार्टिंग से अभी तक बहुत सारी क्लासेस चलती है ना, तो समझ लोगों का सकते पेशेंस खत्म हो जाता है एकदम। हाँ, बहुत ज्यादा लग रही है क्या आप लोगों को क्लास? नो मैम, इतना झेल सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाती है ना तब ऊपर से जाने लगता है। अभी इतनी इससे क्लासेस ठीक है। ज्यादा अभी ठीक है इतनी क्लासेस, लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा 7-8 क्लास एक साथ हो रही थी, तब तो मैं समझ मैम पा इतना रही ही हूँ। होना चाहिए मैम, ये सही है, क्योंकि इससे ज्यादा होता है ना तो थोड़ा सा रिवीजन भी करना जरूरी ना, वरना सिर्फ पढ़ते रिवीजन नहीं हो जाओ। पाता है, यदि आप एक साथ हाँ बहुत सारा पढ़ लेते तो उसका बैकअप आज कवर नहीं हो पाता, फिर वो हाँ, पढ़ते जा रहे। वही बिल्कुल, बात है। हालांकि अभी भी मुश्किल होता है लेकिन इतना फिर भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा 3 या 4 क्लास से ज्यादा क्लासेस नहीं होनी चाहिए मैम, एक कंप्लीट हो फिर नेक्स्ट नया चालू होना चाहिए। हाँ जी, आप लोग का रिसर्च का हो गया क्या कंप्लीट? नो मैम। नहीं मैम, अच्छा, अभी बचा है, कितना बचा है वो अभी? अभी तो है मैम, बहुत टॉपिक है सब मैम अभी। बहुत सारे। 20-30% हुआ है। हाँ सच में 20-30% हुआ है अभी?